भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खां को 3 साल की सजा होने के बाद जमानत मिल गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आजम खां को लेकर जो फैसला सुनाया जाना था वो एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने सुना दिया है। उन्हें 3 साल की सजा और 25,000 जुर्माना हुआ है। आजम खां को फैसले के बाद जमानत मिल गई है। कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने बहुत ही खास बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ के कायल हैं। अब इसका क्या मतलब है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ गए हैं। मीडिया ने उनसे बात करते हुए ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर इस फैसले का असर उनकी विधायकी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन उनके वकील की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने इस मामले में क्या कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे खास बात इस फैसला आने के बाद ये रही कि जिस अंदाज में आकाश सक्सेना उर्फ हनी को लेकर वहां नारेबाजी हुई है, उन्हें जिंदाबाद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये माना जा रहा है कि उनके लिए बड़ी जीत है। आजम खां के खिलाफ जिस तरह से 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, वो पहले सीतापुर जेल गए थे और वहां से वो रिहा हो गए क्योंकि उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। अब फिर से उन पर शिकंजा कसा, उन पर गवाहों को धमकाने के 2 और मामले दर्ज किए गए। इस बीच भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई तेज हो गई और ये तय हो गया था कि 27 अक्टूबर को इस मामले का फैसला आ जाएगा। उन पर दोष सिद्ध हो गया था, बस सजा पर फैसला सुनाया जाना था। ये देखा जाना था कि उनको कितनी सजा होती है। उन्हें 3 साल की सजा हुई है और जिस तरह से अभियोजन के ज्वाइंट डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायकी जाने का प्रावधान है, लेकिन बात कुछ स्पष्ट नहीं हो सकी है। वो सिर्फ इतना कहने के बाद आगे बढ़ गए हैं। अब ये देखा जाएगा कि किस तरह आजम खां की विधायकी इस फैसले के बाद जाएगी या बनी रहेगी। बहरहाल एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा दिन था रामपुर के लिए और आजम खां की लंबी राजनीतिक पारी के लिए भी इसे अहम माना जा रहा था। अब आगे वो किस तरह से राजनीति करेंगे और उनके क्या अंदाजे बयां रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। वो पूरी तरह से शांत है, जिस अंदाज में वो बोलते हैं या जिस अंदाज में वो चलते हुए जाते हैं उसी तरह से आए हैं। वो समर्थकों की भीड़ के साथ गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद वापस घर के लिए निकल गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये फैसला अहम था क्योंकि अब 2024 में जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े समाज मुसलमानों को लेकर राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तीर फेंके जा रहे हैं। अभी से बिसात सज गई है, उसमें आजम खां समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी कि लोकसभा अगर चुनाव की बात करें हम तो आजम खां रामपुर से सांसद बने थे, एच टी हसन समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद से जीते थे, शफीकुर रहमान बर्क संभल से और अमरोहा सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से रुहेलखंड बेल्ट का जो यह अहम हिस्सा है रामपुर से लेकर बिजनौर तक समाजवादी पार्टी के उस किले को किसी भी तरह से फतेह किया जाए। उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर सीट छीनी थी, उससे अब आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बहरहाल अब क्या होगा, आजम खां की रणनीति क्या रहेगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे वो कर ले यार। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी उस बिना पर बेल था, लेकिन मैं इंसाफ यार नीचे वो कर ले। आजम साहब इसके बाद ये बताइए कि सर देखिए मैटर था इनका आचार संहिता का भड़काऊ भाषण से रिलेटेड। मिलक में इन्होंने भाषण दिया था तो उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ 153, 505 और 125 धाराओं में, और सब एविडेंस और क्रॉस होने के बाद फाइनल हियरिंग हुई। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना दी। हाँ, 25,000 रुपये का जुर्माना भी शायद नहीं। आजम खां ही थे खाली। देखिए बहुत प्रॉपरली जजमेंट आया है, कहीं कोई कुछ नहीं। कोर्ट ने अपना पूरा विवेक और पूरा विधि को इसमें अप्लाई किया है। जितने सेक्शंस थे उसी आधार पर एविडेंस आई। इनके बचाव पक्ष ने भी जो इनके अधिवक्ता थे काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो सच है वो सच है और अदालत ने फैसला बिल्कुल ठीक किया है। जी आजम खां को लेकर जो फैसला है इसको लेकर क्या फैसला रहा है? आजम खां ने 2019 में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ था। वो संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने खाता नगलिया ग्राम में उन्होंने भड़काऊ भाषण हेट स्पीच दिया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जो तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, एक संवैधानिक संस्था और अन्य तथ्यों को समाहित करते हुए उन्होंने 7/4/2019 को
उन्होंने हेट स्पीच दी थी और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2000 रुपये जुर्माना, 505 1B IPC में 3 वर्ष और 2000 रुपये जुर्माना तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपया जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ साथ चलने का उन्होंने अपने दंडादेश में अंकन किया हुआ है। और ये हेट स्पीच का मामला है और इतने पर्सन इन्फ्लुएंस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है इस तरह से चुनावी सभा में हेट स्पीच करना और इस तरह से इसका असर पड़ता है। और इस तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है इसमें सज़ा का ऐलान किया और सज़ा सुनाई है। और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में ही शाइन वाले मामले में बड़ी निर्देश दिए हुए हैं 3 राज्यों को कि हेट स्पीच होनी नहीं चाहिए। इस पे राज्यों का दायित्व वो कंट्रोल करे, किसी के द्वारा भी हेट स्पीच नहीं दिया जाना चाहिए। और ये भी एक हेट स्पीच का मामला रहा है और न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर करने के पश्चात जो है ये सज़ा सुनाई है। ऐसा कोई रोक नहीं है, बेल आवेदन करेंगे तो बेल मिल सकती है। क्या विधायकी भी खतरे में है? ऐसा है कि 2 वर्ष से ज़्यादा सज़ा होने के बाद तो खतरा विधायकी पर पड़ता ही है। प्रोसेस तो जो नियम होता है, हम लोग अभियोजन है, न्यायालयिक कार्यों को बेहतर जानते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम चुनाव आयोग से संबंधित है, तो जो भी चीज़ें होगी वो आगे प्रोसीजर में आएंगी। 3 साल की सज़ा है। जुर्माना 2-2000 तीनों मामलों में है। का टोटल हो जाएगा? टोटल हाँ, जुर्माना तो टोटल हो जाएगा, लेकिन सजाएं कंकरेंटली रन करेंगी तो 3 साल ही सजा हो। और हमारी ये टीम है, मौर्या जी हैं, अभियोजन अधिकारी तिवारी जी हैं और सब लोग हैं यहाँ। सो अभियोजन संवर्ग की टीम ने ही इस मामले को पूरी तरह से पैरवी करके इस अंजाम तक पहुँचाया है। जो आजम खान को जो सज़ा हुई है 3 साल की, उसमें क्या रहा आजम खान? अभी जजमेंट हमारे पास नहीं आया, जजमेंट हमने नहीं पढ़ा है, अभी जजमेंट आना रह गया। लेकिन हाँ, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे। तो बेल मिल गई है? हाँ, बेल मिल चुकी है। किन शर्तों पे बेल? शर्तों पे मिली है 3000? नहीं, ऐसा मैंडेटरी प्रोविज़न है 3 साल तक का। कन्विक्शन उन्होंने होल्ड किया तो उसमें उन्होंने जो बेल फिर हमारा राइट हो जाता है, उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। तीनों धाराओं में जो जी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 दिन का टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए? जी। क्या मिला? 7 दिन का अपील फाइल करने का टाइम है। अच्छा, बेल बॉन्ड कितने के भरे? अभी 25,000। 25,000 के? जी। तो ये मामला क्या था, थोड़ा बता दीजिए। अब मामला आप सब लोगों को मालूम ही है, फॉल्सली इम्प्लीकेशन और क्या है। तो उसमें क्या रहा कोर्ट में आज? कोर्ट ने आज अपना इसमें जो था डिसीजन सुना दिया, निर्णय दे दिया और इस निर्णय के खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। क्या निर्णय है कोर्ट का? अभी हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है, अभी जजमेंट मिला नहीं है हमें, अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है। अभी उसके बारे में हमें अंदर क्या लिखा है क्या नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल बेल मिलने के बाद घर रवाना कितने टाइम की सजा हुई है? 3 साल का उन्होंने कन्विक्शन। बेल की शर्तें क्या हैं? अभी हमने कहा ना, अभी जजमेंट हमने नहीं पढ़ा तो हमें उसमें कुछ नहीं मालूम। 3 साल की सजा के बाद क्या इनकी विधायकी क्या रद्द हो जाएगी? इसके बारे में मैं ये कुछ अब नहीं घर बता चले गए क्या? फैसले के बाद क्या होगा? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, यहाँ से अदालत से तो चले गए। ठीक है। आज जो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, क्या फैसला है? देखिए, 2019 में ये मामला दर्ज किया गया था लोकसभा के चुनाव के दौरान, और ये हेट स्पीच का एक मामला था, आचार संहिता का मामला था, जिसको 3 साल जिसकी सुनवाई होने के बाद आज इसमें फैसला, ऐतिहासिक फैसला आया है और ये फैसला देश में नज़ीर बनने जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आने वाले समय में कोई भी नेता अपने भाषण में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या फैसला आया है इसमें? यही है कि कभी भी किसी के बारे में व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हैं वो नहीं करनी चाहिए। और इस हद तक, जिस हद तक ये आज़म उसमें अपनी स्पीचों में गिरे थे, वो अब आप स्पीच देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि क्या क्या उसकी स्पीच में कहा। फैसला क्या सुनाया आज जैसा? जो 2 धाराएं हैं, उस धाराओं में अधिकतर सज़ा होती है। 3 साल से मुकदमा चल रहा था, तो उस फैसला उसमें यही होता है कि दोषी पाएगा और सज़ा। क्या फैसला होगा वो आप पढ़िए ना, अभी डिटेल ऑर्डर आने वाला है, उसको आप पढ़िए, उसको तो आपको खुद पता लगेगा। आजम खान की विधानसभा विधायकी में भी फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा नियम है कि 2 साल से ऊपर की जब सज़ा होती है तो विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दिया जाता है, और बाकी अभी कानूनी राय लेंगे, हम लेंगे, आपको बताएंगे। अच्छा, आजम खान के खिलाफ और भी मामले कोर्ट से आए हैं, मगर आज जो मामला है उसको लेकर सारे मजहब के लोग आपके साथ हैं और खुशी का जायका, इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए ये जो आज जितने लोग हमारे साथ हैं वो ये चीज़ दिखाता है कि रामपुर का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये चाहता था कि किसी तरीके से आज़म के द्वारा जो कुकर्म किए गए हैं वो आज जो जनता के सामने है। आज आज़म से रामपुर की जनता त्रस्त थी और अब धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। अरे भाई जेल जाएंगे बेल मिलेगी, ये देखते हैं, ये सब न्यायिक प्रक्रिया है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। आजम खान को लेकर के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रामपुर की रहेगी? ये सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से अच्छी रही है, आज भी है, कल भी रहेगी। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक प्रक्रिया है, जो आदेश निर्देश कोर्ट का होगा, माननीय न्यायालय का, हम लोग पालन करेंगे। उसकी अपनी विधिवत प्रक्रिया है। हमारा कार्य जो है पैरवी करना, चार्जशीट लगाना, कोई अपराध होता है तो मुकदमा कायम करना, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से किया। हमें संतोष है कि हमारा प्रोसिक्यूशन ठीक रहा। बाकी जो निर्णय न्यायालय का आएगा आगे भी, आज भी उसका स्वागत किया जाएगा। और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पूरा पुख्ता इंतजाम है, हर तरह से हमेशा रहेगा, आज भी है। देखिए जिस तरह से ये फैसला आया उससे को लेकर के रामपुर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सुरक्षा को? हमारी अपील यही है कि माननीय न्यायालय का आदेश है, सबको स्वीकार्य है, सबको स्वीकार्य होना चाहिए, और हम भी करें, आप भी करें, सब करें।